हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लास 12th में ये टॉपिक दिया हुआ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपने जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर स्पोरोजाइट इंजेक्टेड विद बाइट, ये लीवर है, ये लीवर सेल्स हैं, ये आरबीसी सेल्स हैं, ये गैमेटोसाइट प्रोसेस हो रहा है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का। तो आज हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मोडियम रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उसको दो होस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लाज्मोडियम साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक बोलते हैं। तो डाइजेनेटिक होते हैं, तो प्लाज्मोडियम को रिक्वायर होते हैं दो होस्ट ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। उसके बाद आप जानिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई। लिखा है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट टू ह्यूमन बीइंग। आपको मैं बता दूं, जो भी मच्छर होते हैं उसमें सारे मच्छर काटते ज़रूर हैं, लेकिन उनके सब मच्छर काटने से क्या होता है, लोगों को मलेरिया नहीं होता। जो मच्छर इन्फेक्टेड होता है उसी के काटने से मलेरिया होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, वो ह्यूमन बीइंग को काटता है। भाई सबसे पहले मैंने बताया कि दो होस्ट होते हैं, तो एक होस्ट होता है आपका ह्यूमन होस्ट और दूसरा होता है मॉस्किटो होस्ट, ये समझ लीजिए, इसलिए ये डाइजेनेटिक होते हैं। ठीक है। फिर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल नहीं काटता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है। तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग को काटेगा, तो क्या होगा, उसमें प्लाज्मोडियम जो होगा वो रिलीज होगा। मच्छर के काटने से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्लाज्मोडियम रिलीज होता है, और प्लाज्मोडियम रिलीज विच लिव इन द बॉडी। तो प्लाज्मोडियम कहाँ पर रिलीज होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। तो जब प्लाज्मोडियम रिलीज होता है या विच लिव, तो प्लाज्मोडियम जो होता है रिलीज होता है वो रहता कहाँ, ह्यूमन बॉडी में। तो वहाँ से क्या रिलीज होते हैं, स्पोरोजॉइट रिलीज होते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होंगे जब ह्यूमन बॉडी की में रहेंगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, स्पोरोजॉइट को प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या होगा, पैरासाइट मल्टीप्लाई की बात करी गई, तो क्या होगा, तो लीवर में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लीवर की सेल्स में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, जो भी ये लीवर सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बस्ट हो जाती। तो जितनी भी लीवर सेल्स होंगी, ये लीवर सेल्स आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। तो लिखा है ना यहाँ पे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन लीवर सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे कहा गया कि लीवर सेल्स जो होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं, और लीवर सेल्स के अंदर से बस्ट होने से क्या निकलता है, स्पोरोजॉइट रिलीज इन द ब्लड। तो ब्लड में क्या होता है, ये स्पोरोजॉइट जो है वो रिलीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पैरासाइट एंटर आरबीसी। तो जो भी ये पैरासाइट जो थे वो क्या हो गए, देखिए लिखा है ना, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी देन बस्ट कॉजिंग। तो जब ये पैरासाइट जो होंगे आरबीसी में एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पैरासाइट आरबीसी में एंटर कर जाते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आरबीसी जब बस्ट हो जाते हैं तो उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। जब टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है तो वो कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोजोन बोल देते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, हीमोजोन कहलाएंगे। तो पर्सन सफ़र क्या करता है, इंसान को फीवर हो जाता है या फिर उसको ठंड लगना चालू हो जाती है। फिर कह रहा आरबीसी ओनली स्पोरोजाइट। तो आरबीसी ओनली स्पोरोजाइट जो होता है, आरबीसी के जो में जो स्पोरोजाइट होता है वो में क्या होता है, चेंजेस आने लग जाते हैं, तो वो गैमेटोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। गैमेटोसिस्ट में क्या होता है, जब कन्वर्ट हो जाता है तो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं कन्वर्ट होने के बाद क्या कर देते हैं, ये सेक्सुअल स्टेज आ जाती है। तो जितने भी फीमेल मॉस्किटोज होते हैं
वो क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स जो फॉर्म होता है तो उसे विद ब्लड मील यानी ब्लड से क्या करते हैं, अपना वो जो फूड वगैरह जो होता है वो वहाँ से रिसीव करते रहते हैं। फिर क्या होगा, गैमेटोसाइट फर्टाइल हो जाएगा। गैमेटोसाइट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग जाएगा। कहाँ पर डेवलपमेंट होगा, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होगा। तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में गैमेटोसाइट फर्टाइल हो जाता है और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फॉर्म स्पोरोजॉइट, तो वो स्पोरोजॉइट को फॉर्म करते हैं मॉस्किटो इंटेस्टाइन में। तो जो स्पोरोजॉइट है जो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में वो फॉर्म होने लग जाता है। तो ये स्पोरोजॉइट जो होते हैं स्टोर रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या स्टोर रहते हैं, स्पोरोजॉइट स्टोर रहते हैं। और फिर ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं हेल्दी पर्सन में। जब कोई मॉस्किटो काटता है तो वो रिलीज हो जाते हैं। ये क्या थी, हमारी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, मच्छर ने कट कर लिया यहाँ पे तो स्पोरोजॉइट चले गए बॉडी में, फिर वो ब्लड के थ्रू वो लीवर तक पहुँचे, लीवर में स्पोरोजॉइट पहुँच जाते हैं। तो फिर क्या होता है, लीवर की सेल्स में एसेक्सुअल तरीके से क्या होता है, स्पोरोजॉइट और ज़्यादा रिलीज होते हैं। फिर ये स्पोरोजॉइट जो होते हैं, फिर जो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, तो क्या होगा, फिर वो आरबीसी की सेल्स बस्ट होती हैं तो उसमें से क्या होता है, हीमोजोन नाम का सब्सटेंस रिलीज होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फीवर या चिल होना शुरू हो जाता है, कपकपी लगने लग जाती है। तो फीवर जो आता है वो अल्टरनेट आता है, 48 घंटे में आ सकता है, 72 घंटे में आ सकता है, जैसे। तो पैरासाइट रिलीज करते हैं, न्यू इन्फेक्टेड आरबीसी रिलीज करेंगे। तब क्या होगा, उसमें से सेक्सुअल स्टेज जब आएगी तो गैमेटोसाइट में तो क्या होगा, मेल फीमेल जो होंगे वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करने के बाद वो क्या होगा, जो फीमेल ने जो जहाँ पे कट किया था वहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजॉइट में फर्टिलाइजेशन होने लग जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि डेवलपमेंट होने लगे मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या होगा, जब डेवलपमेंट होने लग जाएगा तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या होगा, से रिलीज होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा, स्पोरोजॉइट इकट्ठे होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट। फिर क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट होते हैं जो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट होकर वो जब वो जाते हैं, जब मच्छर काटता है तो फिर वो किसी की बॉडी में इन्फेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है भाई। इतना याद रखना, मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल जो होती है वो ये कहते हैं 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक मॉस्किटो होस्ट होता है, एक ह्यूमन होस्ट होता है। तो इसलिए इसको हम लोग डाइजेनेटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो क्या कहते हैं, इंसान को काटती है। इंसान को जब काटती है तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में रिलीज होने लग जाता है स्पोरोजॉइट फॉर्म में। तो जब स्पोरोजॉइट फॉर्म में रिलीज हो तो लीवर सेल्स क्या होती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं। तो लीवर सेल जब बस्ट हो जाती हैं तो उसमें से स्पोरोजॉइट निकलते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं। तो ब्लड में जब चले जाते हैं तो ब्लड में जो पैरासाइट जब एंटर कर जाता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी होता है। तब आरबीसी क्या होता है, बस्ट हो जाता है। जब आरबीसी बस्ट हो जाता है तो उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज होता है वो कौन सा होता है, हीमोजोन होता है। तो जिसकी वजह से इंसान को क्या आता है, फीवर आना शुरू हो जाता है, कपकपी या बुखार, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर क्या होता है, आरबीसी जो होती हैं ओनली स्पोरोजॉइट। तो आरबीसी में जितने भी स्पोरोजॉइट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, गैमेटोसाइट में। तो गैमेटोसाइट में क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज होती है। तो इसमें मेल फीमेल कैटेगरी होते हैं। तो इनमें मेल फीमेल क्या होते हैं, गैमेट आपस में क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तब क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो को गैमेटोसाइट्स जो है ब्लड मील से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो गैमेटोसाइट जब फर्टाइल होता है, डेवलपमेंट होता है फीमेल के मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, तो वो स्पोरोजॉइट और ज़्यादा बनते हैं मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। तो स्पोरोजॉइट स्टोर हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। तो उसके बाद जब ये रिलीज होते हैं हेल्दी पर्सन में मच्छर के काटने से, तो वो क्या होता है, लोगों को मलेरिया हो जाता है। ओके, थैंक यू।